हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम आपके लिए बिहार डीएलएड का जो इंट्रांस एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 1 है दोस्तों। इससे पहले PYQ का 5 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ, तो उसको जा करके विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और परीक्षा में जाने से पहले सारे प्रैक्टिस सेट आपको लगा के जाने हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करता हूँ। दोस्तों हम लोग यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, GK, GS, करंट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाइएगा दोस्तों फर्स्ट में। तो यहाँ पर देखिएगा कि भाग 1 में आपको सामान्य हिंदी मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिएगा तो अतिरंजित के लिए क्या शब्द हो जाएगा दोस्तों। तो अतिरंजित बोला जाता है बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया के लिए अतिरंजित शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाइएगा यहाँ पर दोस्तों। तो वाग्दंड, वाग्दंड किसके लिए प्रयुक्त होता है? डांट डपट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आइएगा तो प्रणीत, प्रणीत किसके लिए होता है दोस्तों? तो ये रचित के लिए दोस्तों प्रणीत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में है अनवगत, अनवगत किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? ये तो जो न जाना हुआ हो उसके लिए अनवगत का प्रयोग होता है। नेक्स्ट में आ जाइए, धूतिमान किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो धूतिमान दोस्तों कांतिमय के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट में है निम्नांकित में से देशज शब्द कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन हो जाएगा देशज? कबूतर जो है देशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर निम्नांकित में से देशज शब्द कौन है, मतलब यहाँ भी देशज बताना है। तो दोस्तों डिबिया जो हो जाएगा ये एक देशज शब्द है। नेक्स्ट में है कि निम्नांकित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द वाणी है? तो दोस्तों भाषा की दोस्तों वाणी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा कौन है? तो दोस्तों आतिथ्य जो है एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नांकित में से उनार्थक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों उनार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पंखी जो है उनार्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। निम्नांकित में प्रश्नों में एक एक शब्द दिया गया, प्रत्येक के नीचे 4-4 शब्द दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों से मूल शब्द का विलोमार्थी चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो उर्वरा का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? तो उर्वरा का विलोम हो जाएगा बंजर। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे यहाँ देखिएगा तो कहा गया है कि नैसर्गिक का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा विलोम शब्द। आगे आइएगा तो आह्वान का, आह्वान का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये विसर्जन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे स्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, यानी कि विपरीतार्थक। तो स्तुति का निंदा हो जाएगा विलोम। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। त्याज्य, त्याज्य का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? तो ग्राह, ग्राह दोस्तों त्याज्य का विलोम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। तो देखिए निम्नांकित प्रत्येक 4 प्रश्न में से एक भाव और उसे व्यक्त करने के लिए 4-4 वैकल्पिक शब्द दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, हम लोग भाव पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी श्रेष्ठ का आदर करना तो उसको क्या बोला जाता है? अभिनंदन बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा के लिए क्या बोला जाता है? तो दोस्तों उसको दुख बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइएगा यहाँ पर। तो देखिए दुष्कर्मों के लिए प्रसिद्ध, तो दुष्कर्म के लिए प्रसिद्ध क्या होता है? कुख्यात जो होता है, वो जब कोई गलत काम करके प्रसिद्ध होता है तो उसको कुख्यात बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुभव, तो दोस्तों इसके लिए शब्द हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइएगा यहाँ पर। तो देखिए दूसरों की प्रगति देखकर उत्पन्न कष्ट भाव को क्या बोला जाता है? ईर्ष्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे आंसर होगा उसको करना है। तो दोस्तों हम लोग गद्यांश पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। हर सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक
दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, संस्कृति की नियंत्रण शक्तियों के छीन हो जाने के कारण हम दिशा भ्रमित हो रहे हैं, हमारा समाज अन्य निर्देशित होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, उनमें मनमोहन सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी है। चलिए दोस्तों, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है उस गद्यांश से रिलेटेड कि हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं। तो दोस्तों हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं, बौद्धिक दासता को हम लोग स्वीकारते जा रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर तो है हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। तो दोस्तों हम आधुनिकता के प्रमाण अपनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के छीन होने के कारण हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो दोस्तों हम छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। तो दोस्तों विज्ञापन और प्रसार के बदल रहे हैं। दोस्तों हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, हिंदी हमारा कम। दोस्तों यहाँ से आइएगा भाग 3 में। दोस्तों भाग 2 में गणित था, तो हम बोले गणित यहाँ नहीं करवा रहे क्योंकि सेट बहुत ही लेंदी हो गया। भाग 3 पे आइएगा तो दोस्तों आपको साइंस यानी कि विज्ञान देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें डैश होता है। तो दोस्तों क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं सांप के जहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ है कि भारी जल डैश है। तो दोस्तों भारी जल क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देखिए भारी जल दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखा जाता है D2O। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ दोस्तों क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है डैश के द्वारा स्रावित होता है। तो दोस्तों किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो देखिए रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा दोस्तों ये स्रावित किया जाता है। क्या, प्रोथ्रोम्बिन, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों वर्षा मापने के यंत्र को क्या बोला जाता है, हाइग्रोमीटर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ देखिए डैश एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। तो दोस्तों कौन हो जाएगा, तो PCl दोस्तों ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि CO एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर आर्मों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग आर्मों को पकाने के लिए किया जाता है। आम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आम है, आर्मो बोल दिए, यहाँ लगा जैसे आकार है, आम है होगा। ठीक है दोस्तों, आमों को पकाने के लिए बोला गया है। सॉरी दोस्तों थोड़ा वर्ड मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आ जाइए, हाइपर टेक्स्ट का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। तो दोस्तों ये टेट नेल्सन के द्वारा आविष्कार किया गया था हाइपर टेक्स्ट का। नेक्स्ट में दोस्तों मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मोतियाबिंद के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लेटनोप्रोस्ट का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में है डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों साइटोकाइनेसिस ये दोस्तों प्रभावित करते हैं विभाजन को। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है दोस्तों इस परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों उसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों
एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह डैश होता है। तो कब होता है दोस्तों? विश्राम की स्थिति में होती है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है दोस्तों, डैश एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व सतह के क्षेत्र का गुणज है। तो दोस्तों चुंबकीय प्रवाह एक समतल सतह के मध्य सतह के लिए चुंबकीय घनत्व का सतह क्षेत्र के गुणज हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, किसी दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ट्रेमेडोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों एंटोनी फिलिप और वॉन लीवेनहॉक को जाना जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबर कहते हैं? तो दोस्तों किसको बोला जाता है संश्लेषित रबर? नियोप्रीन को संश्लेषित रबर बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन डैश होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? वह वजन कम जब व्यक्ति स्थिर रहता है, ठीक है, वजन से कम उसको महसूस होता है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन में कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन बनाना। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन डैश कहते हैं। तो दोस्तों इसको सक्रिय आवागमन बोला जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आपका भाग 4 आपको यहाँ से सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज शुरू हो रहा है। यहाँ है दोस्तों, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट में है दोस्तों, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट में है दोस्तों, यहाँ पर योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये कौन हो जाएगा? महर्षि पतंजलि योग दर्शन के लेखक हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, जीन का नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों ये किस फसल से हो जाएगी? तो मक्का से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट में है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो दोस्तों थारपारकर दोस्तों दुकाजी नस्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। नेक्स्ट में है दोस्तों, केंद्रिक बीज की संतति है, कौन हो जाएगा? प्रजनक बीज। नेक्स्ट में दोस्तों, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट में है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, कौन सा फल है दोस्तों? माल्टा का उपयोग किया जाता है। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था, कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट में है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो दोस्तों कुंवर सिंह किस राज्य के थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों उसका नाम है ग्लोब। नेक्स्ट में आ जाइए, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है, क्या है? भ्रमण विधि। नेक्स्ट में आ जाइए, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जाता है, किसके द्वारा? रूढ़ चिन्हों के द्वारा। नेक्स्ट में आ जाइए, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, कहाँ होता है? हिम नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट में है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सहायक सामग्री कौन सी है? तो मानचित्र हो जाएगा। नेक्स्ट में है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों
भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट में है पंचायती राज को सुदृढ़ हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया। तो दोस्तों 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट में आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे है दोस्तों, द हेग में। किस देश में, नीदरलैंड में। नेक्स्ट में है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो दोस्तों ये समवर्ती सूची में शामिल है। यहाँ से आ जाएंगे दोस्तों, तो आपका भाग 5 स्टार्ट होता है अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, तो हम बोले अंग्रेजी भी करवाएंगे, यहाँ इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है। ठीक है, द टीचर गिव्स मैनी एग्जाम्पल टू डैश द आइडिया ऑफ कंटेनेड इन पोएम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिंग आउट द आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर द मोर इलेक्ट्रिसिटी यूज डैश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द हायर योर बिल विल। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों आइडम फ्रेज है जो बोल्ड शब्द है उसको, द पोएट ड्रॉ ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड। तो दोस्तों इसका हो जाएगा यूज्ड इन हिज इमेजिनेशन। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों माई नेबर हैड अ पे थ्रू हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार। तो दोस्तों पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वेरी एम्बिटिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। तो दोस्तों टू बी कॉम्प्लेसेंट। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन सिचुएटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर है टू वन हु गोज टू सेटल इन अन अथॉरिटी अनदर कंट्री। तो उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए द वन हु रिटायर फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिस बोलेंगे। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर इन दिस फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द मिस स्पेल्ट वर्ड। ठीक है, तो मिस स्पेल्ट क्या लिखा गया है उसको खोजना है। तो दोस्तों पर्सनल ये मिस स्पेल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट में देखिए यहाँ है दोस्तों इम्पेटिशियस। दोस्तों इसमें से हमको कौन सा इम्परफेक्ट लिखा गया है, तो इम्प्लीमेंट दोस्तों यहाँ पर इम्परफेक्ट लिखा गया है। 100 में आइएगा तो इसमें कौन सा लिखा गया है दोस्तों, तो डिफर जो है दोस्तों लिखा गया है मिस स्पेल्ड। यहाँ से दोस्तों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो दोस्तों इसको कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। नेक्स्ट में आ जाइए, होम डज ही लुक फॉर। इसको कैसे बदलेंगे दोस्तों, हु इज लुकेड फॉर बाय हिम। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है दे से दैट यू डिड दैट। तो दोस्तों इसका हो जाएगा यू आर सेड टू हैव डन। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर है दोस्तों देखिए क्या कहा गया है, दीज फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस न्यूमरेट 1 to 6 रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आई स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स ऑफ PQRS। 4 पार्ट्स आर द नॉट गिवन इन द प्रॉपर ऑर्डर। इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो आगे आ जाइए, यहाँ पर कैसे होगा, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले P हो जाएगा, नो दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा R, देयर आर मोर ओल्ड पीपल इन जापान। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा Q, एंड ओल्ड पीपल डाई मोर ओपन देन यंग। ठीक है, उसके बाद S आ जाएगा, दिस क्वेश्चन विल वेट एवर जापान हैड लोअर डेथ रेट। तो राइट आंसर C हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, इसी प्रकार से इसको भी बैठाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले S आ जाएगा। ठीक है, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज कीप थ्रोइंग आउट स्मोक विच कंटेन टॉक्सिक गैसेज। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर P आ जाएगा। ठीक है, एयर पोल्यूशन इज वेरी हार्मफुल। उसके बाद Q आ जाएगा, दे पोल्यूट देयर एयर एंड द एटमॉस्फेयर। उसके बाद R आ जाएगा, इट्स मेकिंग द एनवायरनमेंट एंड वाटर इज एयर डर्टी। तो दोस्तों आंसर D चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिया गया है, पैसेज दिया गया है। ठीक है, और इस के अनुसार क्वेश्चन
लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया द ऑथर मैंस पर्पस इन द पैसेज इनटू, क्या हो जाएगा, एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ वेकेशन। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज वी नीड वेकेशंस नाउ मोर देन एवर बिकॉज वी हैव। तो दोस्तों इसका हो जाए अ मोर केयर फ्री नेचर। नेक्स्ट में है इट इज सिंपली इम्प्लाइड इन द पैसेज ऑन आवर लाइफ्स आर वेरी। दोस्तों यहाँ पे आ जाइए आगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएड हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर अपोजिट मीनिंग निकालना है। पोरोकियल का दोस्तों क्या हो जाएगा, बिलोम, तो इसको हो जाएगा ग्लोबल। ठीक है, उसके बाद फेलिवल का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा अनरिंग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो गया सेट। यहाँ से दोस्तों आपका भाग 6 रीजनिंग शुरू हो रहा है, तो हम अभी नहीं करवा रहे हैं, सेट आपका बहुत ही लेंदी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया कंप्लीट। दोस्तों इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, और डी.एल.एड का दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगा करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।